दिमाग खराब हो गया है मेरा। चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ। और कितना चेंज हो जाऊं मैं? थक गया हूं ये मैं सुन सुनकर। मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी खुश होती ही नहीं हो। यू नो व्हाट आई फील? आई थिंक वी आर डन। तुमसे कितना प्यार किया मैंने, तुमसे एक पल भी दूर रहने का कभी भी नहीं सोचा मैंने। और अब तुम्हारे पास होने से भी डरती हूं मैं। इतना डरती है तो चली क्यों नहीं जाती? चली जाओ, जाओ। हे जानू, आई मीन जानवी, कैसी हो? कार्तिक, इज दैट यू? मैं मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। क्या? दैट्स इम्पॉसिबल कार्तिक, नो वे। प्लीज जानवी, बस एक बार। हैव यू गॉन मैड कार्तिक? प्लीज एक बार, थोड़ी देर के लिए जानवी। आई एम सॉरी कार्तिक, इट्स नॉट हैपनिंग। वहीं तुम्हारी फेवरेट कॉफी शॉप पर। वेट, आर यू लिसनिंग टू मी? मैं कह रही हूँ मैं नहीं आ रही हूँ। बस एक आखिरी बार। कार्तिक, मैं बाहर तो नहीं मिल सकती। माय प्लेस। ओके, वन लास्ट टाइम। मैं इंतजार करूंगा। व्हाटएवर। रिलैक्स, मैं कोई खूनी नहीं हूं जो तुम्हारा खून कर दूंगा। आराम से बैठ सकती हो तुम। पिछले 6 महीने में तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया, अब अचानक क्यों? तुम्हें पता है ना, 3 दिन में मेरी शादी है। पता है तुम्हारी शादी है, इसलिए तो यहां मिल रहे हैं। कॉफी पियोगी? वो किसी मूवी का बड़ा फेमस डायलॉग था ना कि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो चाहे कितनी बार भी मिले, लेकिन ये आखिरी बार मिलना इतना जरूरी क्यों होता है? सच कहूं तो हम दोनों अलग हो गए, मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं। हम लोग झगड़ते थे और फिर कुछ देर में मान भी जाते थे। अपने प्यार पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हम कितना भी लड़ लें लेकिन कभी अलग नहीं होंगे। फिर तुम्हारी शादी की बात पता चली, मैं खुद को तुमसे बात करने से रोक ही नहीं सका। कार्तिक, तुम्हें जो भी बोलना है ना अभी बोल दो। मेरे पास सच में टाइम नहीं है। अगर तुम्हें यही बात करनी थी तो हम फोन पे भी कर सकते थे। देखो, मेरी शादी हो रही है पर हम दोस्त तो रहेंगे। आई विल स्टे इन टच विथ यू, डोंट वरी। दोस्त दोस्त, तुम्हें 10 मिनट मेरे साथ रहने में इतनी तकलीफ हो रही है, तुम्हें लगता है हम लोग दोस्त रहेंगे? जानवी, दोस्त से प्यार करना आसान है लेकिन प्यार से दोस्त बनना इट्स इम्पॉसिबल। और वैसे भी 3 दिन में तुम्हारी शादी हो रही है तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दोगी। पागल हो गए तुम? मैं तुम्हें ब्लॉक क्यों करूंगी? देखो, 3 दिन के बाद तुम एक टिपिकल हाउसवाइफ बन जाओगी। 7 फेरे लेने के बाद 7 सेकंड में भूल जाओगी मुझे। एंड यू नो, शादी के बाद एक्स बॉयफ्रेंड से बात करना मीन्स महापाप। और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में बिताए हर एक पल के साथ मेरी यादें फीकी पड़ती जाएंगी।
इतनी अच्छी तरह से कब से जाने लगे तुम मुझे? क्यों, कोई शक है तुम्हें? और तुम ही कहती थी ना ऑल मेन आर सेम, वैसे ही ऑल वुमेन आर सेम। शादी के बाद सब बदल जाता है। तो तुम ये कह रहे हो शादी के बाद तुम मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करोगे? कभी नहीं। तुम मुझे इतना जल्दी भूल जाओगे? तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं होगा जब तक कोई तुम जैसी और लड़की नहीं मिल जाती। पर यह बात कंफर्म है, शादी के अगले पल तुम मुझे भूल जाओगी। वो कैसे? बताता हूं। देखो, शादी को लेकर ना लड़कियों के इमोशन मिक्स होते हैं। हैप्पी, सैड, एक्साइटेड, टेंस। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। मेकअप कौन कर रहा है, मेहंदी कैसी लग रही है, और जब दुल्हन तैयार होती है उसके आसपास कौन कौन है, उसका फोटो अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है। घर में इतने सारे रिश्तेदार और रिश्तेदारों के शोर मचाते हुए बच्चे, बैंड बाजा, बारात, तुम्हारा दूल्हा क्या पहन रहा है, कैसा लग रहा है, वो घोड़ी पर आ रहा है या गाड़ी पर आ रहा है। इन सबके बीच में क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? वैसे भी 2-3 हफ्ते तो तुम्हारे हनीमून में गुजर जाएंगे। जिन गलियों में हम घुमा करते थे, जिन जगहों पे हम जाया करते थे, तुम अपने हस्बैंड के साथ होगी। हाँ, तब तो तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आएगा ना, उस पिघलती हुई आइसक्रीम के साथ मेरी यादें भी पिघल जाएंगी। अच्छा, मेरा तो बता दिया। तो तुम क्या कर रहे होगे? मैं कुछ नहीं, बस आवारा की तरह ऐसे ही गलियों में घूम रहा हूँगा, या फिर दारू के नशे में किसी अंधेरी गली में पड़ा हूँगा। पास से गुजरता हुआ मेरा कोई दोस्त मुझसे पूछेगा तो उसको ये बात ज़रूर कहूँगा कि भाई, जिंदगी में कुछ भी कर, बस प्यार मत करना। और पता है, सुबह जब दारू के नशे के साथ तुम्हारी यादें भी उतर जाएंगी ना, तुम तो पास होगी नहीं, तब एहसास होगा कि तुम जा चुकी हो। तुम्हें देखने को बेचैन होऊंगा, तुमसे बात करने का मन करेगा, जल्दी से फ़ोन निकालकर तुम्हारा नंबर डायल करूंगा, तब याद आएगा तुमने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, तुम्हारे फ़ोन से भी, तुम्हारी ज़िंदगी से भी। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? किसी को इतना प्यार करना और अगले पल भूल जाना? पिछले 6 महीनों से हर दिन मेरा दिल और दिमाग यही सोच के लड़ते हैं, क्या ये इतना आसान है? वैसे भी हमारी यादों की उम्र कोई ज़्यादा लंबी तो है नहीं। यादों की कोई उम्र नहीं होती कार्तिक। तो तुम्हें क्या लगता है, ये यादें उम्र भर रहेंगी? मैक्स 1 साल या 2 साल, उसके बाद ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा बाबा ब्लैक शिप, बेटा या बेटी। बच्चों के बाद तुम्हारे पास मेरे लिए तो क्या, अपने हस्बैंड के लिए टाइम नहीं होगा। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो? मेरी तो शादी तक नहीं हुई है, तुम बच्चों तक पहुंच गए। छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ यहाँ पे क्यों बुलाया?
मेरी नानी हमेशा कहती थी, रिश्ता कोई भी हो, अगर किसी वजह से वो ख़त्म हो रहा हो तो जितना संभाल कर उसको जिया है ना, उतना ही संभाल कर किसी अच्छे मोड़ पर लाकर उसको अलविदा कहो। मैं जानता हूं कि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं और जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल भी बहुत दुखाया है। जैसा तुम चाहती थी वैसा मैं बन नहीं सका। तुम हमेशा कहती थी सेटल हो जाओ, शादी कर लो, और शादी के नाम से तो मैं जैसे भागता था। जानवी, जिससे तुम प्यार करती थी उससे शादी नहीं कर रही, और जिससे शादी कर रही हो उसे प्यार करोगी ये मैं नहीं जानता। और मेरी वजह से तुम्हें आज तक जितना भी दुख हुआ है और आगे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उन सब के लिए आई एम सॉरी। वाह, तुम इतनी अच्छी फिलॉसफी कब से झाड़ने लगे? तुम्हें नहीं लगता तुम ज़रूरत से ज़्यादा सेंटी और इमोशनल बन रहे हो? ये प्यार का एहसास अगर तुम पहले कर लेते, हम इस सिचुएशन में ही नहीं होते। ये जो तुम आज सॉरी कह रहे हो, तब कह देते, कार्तिक मैं वापस आ जाती। पर इट्स टू लेट, इट्स टू लेट कार्तिक। सॉरी बोलना तो आसान है और बदलना उतना ही मुश्किल। यू नो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। होता वही है जो लिखा होता है। अच्छा छोड़ो ये सब। तुम्हारी शादी में मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगा। वाह, ये तो वही नेकलेस था जो मुझे बहुत पसंद था। तुमने मना कर दी थी, कह रहे थे पैसे नहीं है। अब कहाँ से पैसे आए? पैसे तो तब भी थे, पर तुम लड़कियां एक गिफ्ट से कहाँ खुश होती हो? पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैंने पहला ही मना कर दिया। मैं ये बहुत संभाल के रखूंगी। वैसे मैं तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट लाया हूं। मेरा ब्रेकअप गिफ्ट कहाँ है? हाँ, लाई हूँ। ये क्या गिफ्ट है? पेपर स्प्रे और नाइफ? कार्तिक, ये गिफ्ट नहीं है, ये मेरा ट्रस्ट है। कार्तिक, आने से पहले मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं तुम कैसे बिहेव करोगे, क्या सोच रहे होगे। पर सच बताऊं, इस आखिरी बार मिलने के बाद मैंने तुम्हें पहली बार जाना है। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी इसको बहुत संभाल के रखूंगा। कार्तिक, हम इस जिंदगी में साथ तो नहीं चल सकते, पर तुम मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहोगे। बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाना है।